गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने अपना 6th चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया था, रेखा और कोण के बारे में। बात करें अपनी पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि आसन्न कोण क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा था कि आसन्न कोण क्या होते हैं। तो बताइए, अगर आपको याद हो आसन्न कोणों के बारे में, कोई भी स्टूडेंट बता। मैम जिसमें एक शीर्ष कॉमन हो और एक भुजा कॉमन हो। भुजा कॉमन हो और एक शीर्ष हो। ठीक है। और और मैम जो कॉमन भुजा नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पहली चीज, हाँ, पहली चीज, इन आसन्न कोण में हमेशा दो कोण होंगे। ठीक है, और उन दो कोणों के बीच में क्या क्या होना चाहिए? एक कॉमन भुजा। कॉमन मतलब जो पहले कोण के पास भी है, दूसरे कोण के पास भी है। दूसरी चीज कॉमन शीर्ष। तो शीर्ष आपको मैं बताऊंगी भी क्या होता है। वैसे हमने पहले भी पढ़ा था, फिर से रिवाइज करेंगे। शीर्ष क्या होता है? भुजा सभी को पता होगा, शीर्ष हम देखेंगे। ठीक है, और तीसरी चीज जो नॉन कॉमन भुजा है। देखो, एक ही भुजा कॉमन होगी ना, लेकिन दो कोण बन रहे हैं तो तीन भुजाएं होंगी। तो तीन में से एक भुजा कॉमन होती है, जो भुजा कॉमन नहीं होती उसे कहते हैं नॉन कॉमन। तो नॉन कॉमन भुजा जो है वो कॉमन भुजा के, या उभयनिष्ठ भी हिंदी में कह सकते हैं। उभयनिष्ठ शब्द थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कॉमन लिख लिया। ठीक है, जो नॉन कॉमन भुजा होगी वो कॉमन भुजा के विपरीत में स्थित होगी। भुजा के विपरीत। ठीक है, अब इसकी हमने छुरी पढ़ ली, थोड़ा सा एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर एक कोण बनाया ऐसे। ठीक है, सॉरी कोण नहीं, यहाँ पर रेखाएं थी, इनको इनसे जो है वो कोण बन के आए। तो हमने यहाँ पर देखा, मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको सी, इसको डी। तो अब इन दोनों कोणों के बीच में क्या क्या चीजें हैं वो हमने देखनी है। शीर्ष होता है जिस बिंदु पे कोण बनता है। देखो यहाँ पर जो ये वाला कोण है ये भी बिंदु ए पे बन रहा है, ये वाला जो कोण है ये भी बिंदु ए पे बन रहा है। तो हम कहेंगे कि इसमें शीर्ष जो है वो कॉमन है। ये जो बिंदु होता है इसे हम कहते हैं शीर्ष। तो क्या इनमें कॉमन शीर्ष है? जी हाँ, कौन सा? तो वो है, ठीक है, ए। और कॉमन भुजा की बात करें तो फटाफट से उस भुजा का नाम बता दीजिए जो दोनों के पास है। एसी। एसी, एसी। बिल्कुल ठीक। एसी जो, देखिए एसी जो भुजा है उससे ऊपर वाला कोण भी बन रहा है, नीचे वाला कोण भी बन रहा है। तो हम कहेंगे एसी जो है वो कॉमन भुजा है। कॉमन शीर्ष जो है वो बिंदु ए है। और बात करें तीसरे अपनी कंडीशन की, तो तीसरी कंडीशन कहती है कि जो नॉन कॉमन भुजा होगी, नॉन कॉमन भुजा मतलब ए बी और एडी, क्योंकि ए बी सिर्फ ऊपर वाले कोण के पास है, एडी सिर्फ नीचे वाले कोण के पास है, तो ये कॉमन नहीं हुई। कॉमन वही होता है जो दोनों के पास हो, वो थी एसी। तो जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो इस कॉमन भुजा के विपरीत होनी चाहिए। एक अगर इस तरफ है तो दूसरी इस तरफ होनी चाहिए। ठीक है, इन्हीं तीन कंडीशन पर के आधार पे हम किन्हीं दो कोणों को आसन्न कोण का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। बस एक रिवीजन क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर आधारित रिवीजन क्वेश्चन होगा वो, उससे पोल का रिजल्ट नहीं बनेगा। बस वो इसलिए कि हमने रिवाइज करने के लिए। ठीक है, कि आपको कितना समझ आए, कितना आप डाउट में है। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, जो कि कुछ इस तरह का है। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका कोण ए एक और कोण दो है, एंगल 1 और एंगल 2, क्या ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न है? ये आपने बताना है। कहा? तो पोल में। ठीक है, अभी मैंने इसमें 4 ऑप्शन दे दिए थे, तो मैं इसमें 2 ऑप्शन देने वाली हूं। तब तक के लिए अपना ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर ये आसन्न है तो आपने ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है, अगर आसन्न नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। ठीक है, कि क्या कोण एक और कोण दो आसन्न कोण है, ये आपने बताना है पोल में। ठीक है, ठीक है, बहुत से बच्चे आंसर्स कर रहे हैं, वेरी गुड।
9 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास 12 स्टूडेंट्स हैं, 12 बच्चे क्लास में हैं, 12 में से 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों आप भी अपना आंसर कर लीजिए, ठीक है। 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बस एक स्टूडेंट रहते हैं, तो बेटा आप भी अपना आंसर कर लीजिए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं वेट 10 सेकेंड्स का। तो चलिए 10 सेकेंड का वेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आप सभी बच्चे देख सकते हैं उस रिजल्ट को, और अभी अपना आंसर बताइए, क्या ये दोनों आसन्न है या नहीं? ठीक है, नहीं मैम। नहीं है। क्या रीजन है, क्यों आसन्न नहीं हुए? मैम क्योंकि इनमें कॉमन वर्टेक्स नहीं। वेरी गुड। इनमें जो शीर्ष है, जो इनमें वर्टेक्स, जो इनमें शीर्ष है, वो कॉमन नहीं है। शीर्ष क्या होता है? जिस बिंदु पे कोण बनता है। देखो ये वाला जो कोण आपका बन रहा है, ये इस बिंदु पे बन रहा है। अगर मैं इसको नाम दे दूं ओ, इसको अगर मैं अच्छा ओ तो नीचे है, अगर मैं इसको नाम दे दूं पी, तो जो कोण 2 है वो बिंदु पी पे बन रहा है, जो कोण 1 है वो बिंदु ओ पे बन रहा है। दोनों के शीर्ष ही अलग हो गए, तो इसका मतलब है कि ये आसन्न कोण नहीं होंगे। क्या कॉमन भुजा थी? क्या कोई भुजा इनमें कॉमन थी? जरूर थी। ओ भी जो भुजा है वो दोनों में कॉमन है, क्योंकि इस भुजा का सहारा लेकर के ही तो दोनों कोण बन रहे हैं, इसलिए भुजा कॉमन थी, लेकिन शीर्ष कॉमन नहीं था। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसलिए हमने कहा कि ये भी आपका आसन्न कोण नहीं होंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर हमने पिछली क्लास में ही सीखा था कोणों के रैखिक युग्म। तो क्या होते हैं कोणों के रैखिक युग्म? अगर आपको याद है तो बेटा आप बता सकते हैं। मैम जब दो आसन कोण हो और उनका योग जो हो 180 डिग्री। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हम पढ़ेंगे अभी कोणों के रैखिक युग्म। पढ़ना मतलब कि इसको रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि इसको भी हम लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो बच्चों अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट क्लास को नहीं लगाया था या नहीं अटेंड कर पाए थे, तो आप क्या किया करें, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देख लिया करें। ठीक है, अभी तो आपको जरूरत नहीं है, अभी तो इसका हम रिवीजन कर ही रहे हैं, तो अभी आपको ये समझ आ जाएगा कि कोणों के रैखिक युग्म क्या होते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात कि ये हमेशा ही आसन्न कोण होंगे। नंबर 1, ये कैसे होंगे? तो ये हमेशा ही आसन्न कोण होंगे। और नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 ये है, ये दोनों कोण हमेशा एक ही रेखा पर बने हुए होंगे। ठीक है, पहली बात मैंने क्या की? पहली बात ये दोनों कोण होंगे आसन्न, और दूसरी बात ये दोनों कोण हमेशा एक ही रेखा पर स्थित होंगे, सेम रेखा पर। ठीक है, एक ही रेखा पर होंगे। और तीसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि इनका जो योग होगा, या इनको जब आप जमा करेंगे, तो जमा करने पर कितने के बराबर आना चाहिए? तो जमा करने पर जो है वो 180 के बराबर हमें हमारा आंसर मिलेगा। लेकिन कैसे? देखो अगर कोण ऐसे होते, ऐसे ऐसे ऐसे, एक कोण यहां बन रहा है, एक कोण यहां बन रहा है, कहने को ये दोनों कोण आसन्न है। ठीक है, ये दोनों कोण भी आपस में आसन्न है, पर फिर भी हम कह रहे हैं कि ये लीनियर पेयर नहीं बनेगा, ये रैखिक युग्म नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों कोण बने हैं, ये एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। इस वाले कोण की ये रेखा है, इस वाले कोण की ये रेखा है, तो ये एक ही रेखा पे स्थित नहीं थे। इसलिए हमने कहा कि ये कोणों का रैखिक युग्म नहीं है। क्योंकि अगर किसी चीज को रैखिक युग्म बनना है, तो उसे मिलकर 180 का कोण बनाना पड़ेगा, जो हमेशा सीधी रेखा पर ही बनता है। ऐसे टेढ़े में कभी 180 बनेगा? कभी नहीं बनेगा। हमेशा कैसे बनेगा? तो बिल्कुल सीधी रेखा में। इसलिए हमने कहा कि ये दोनों कोण बिल्कुल एक ही रेखा के ऊपर आने चाहिए। ठीक है, जैसे इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया मैंने जेड, और यहाँ पे बिंदु है, इसको नाम दे दिया मैंने ओ। तो ओ जेड कॉमन भुजा हो गई, और बिंदु ओ जो है वो कॉमन शीर्ष हो गया। ओ ए और ओ बी जो है वो नॉन कॉमन साइड्स हैं, जो कॉमन नहीं है, वो इस कॉमन साइड के विपरीत है, एक इस तरफ दूसरी इस तरफ। तो इसलिए ये 3 चीजें होनी चाहिए किसी भी रैखिक युग्म में। तो अगर आपको रैखिक युग्म के बारे में कोई भी डाउट है बच्चों, तो अभी के अभी पूछ लीजिए।
नो मैम। ठीक है, इसको हम वापस से रिपीट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से भी सभी बच्चे सुनिएगा, ठीक है, जिनको डाउट है वो भी ध्यान से सुनना कि क्या होता है रैखिक युग्म। तो सबसे पहली बात, रैखिक युग्म में भी जो है बच्चों वो दो कोण आएंगे हमेशा, मतलब ये भी जोड़े में होता है, ठीक है। और दूसरी बात, सॉरी, सबसे पहली बात कि ये आसन्न कोण होने चाहिए। हमने अभी अभी पढ़ा कि आसन्न कोण क्या होते हैं, जिनके बीच में एक कॉमन शीर्ष हो, एक कॉमन भुजा हो, और जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो इस कॉमन भुजा के उल्टे हो। अगर एक इस तरफ को है तो दूसरी इस तरफ को होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने आसन्न के बारे में पढ़ा, तो हमें दिख रहा है कि ये आसन्न कोण है। फिर हमने बात की रैखिक युग्म अगर किसी को बनना है तो वो दोनों कोण एक ही रेखा पर बने होने चाहिए, जैसे कि ये बने हैं। ये जो दोनों कोण बने हैं आपके हरे रंग के, एक ये वाला और एक ये वाला, ये किस रेखा पे स्थित है? तो ये ए बी रेखा पर स्थित है। एक ही रेखा है, इस एक रेखा पर दो कोण जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरी बात हमने की कि अगर वो आसन्न कोण होंगे और एक ही रेखा पर होंगे तो हम उसको रैखिक युग्म कह सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन कोणों को जब आप जमा करोगे तो इनका जो जोड़ है वो 180 डिग्री आना चाहिए। अगर इनका जोड़ 180 डिग्री नहीं आएगा तो हम कहेंगे ये रैखिक युग्म नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर हो गया बेटा? पूजा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। नो मैम। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसमें तो क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अगर देखिए, अभी हमें पता है कि अगर कोई रैखिक युग्म होगा तो वो 180 डिग्री का होगा, है ना। रैखिक युग्म अगर होगा तो 180 डिग्री का होगा। तो मैंने यहाँ पे लाइन बना दी, यहाँ पे दूसरी लाइन बना दी, और यहाँ पर बना दिया मैंने कोण, एक ये और दूसरा ये। मैंने कहा कि ये अगर एक रैखिक युग्म है, मैं कह रही हूं आपको, मैं आपसे पूछ नहीं रही, मैं बता रही हूं कि ये एक रैखिक युग्म है और इसमें एक कोण अगर 45 डिग्री का है तो बताइए दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? मैम 180 डिग्री में से 45 माइनस। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पूरा जो इनका जोड़ होता है दोनों का वो 180 होता है। 180 में से अगर एक कोण 45 डिग्री का है तो दूसरे कोण की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो बिल्कुल सिंपल है, क्या करेंगे, 180 में से हम 45 को माइनस कर देंगे, और जैसे कि आप लिख रहे हैं 135 आ रहा है, तो देखते हैं यहाँ पर। तो 10 में से 5 गए 5, 7 4 5 7 3 1, हाँ ठीक है। तो 135 डिग्री इज द राइट आंसर। तो हमने कहा कि 135 डिग्री इसका आंसर आएगा। कैसे मैं इसका उत्तर निकाल पाई? क्योंकि मुझे कहा गया था कि ये रैखिक युग्म है। अगर नहीं भी कहा जाता तो मुझे पता है रैखिक युग्म है। कैसे? क्योंकि ये दोनों कोण जो है वो एक ही रेखा पर बन रहे हैं, और दूसरी बात ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो ये आसन्न कोण भी है, ठीक है। एक तो ये आसन्न कोण है, दूसरा ये दोनों एक ही रेखा पे बन रहे हैं, तो मैं समझ जाऊंगी ये एक रैखिक युग्म है। और अगर किसी एक की वैल्यू दी हो, दूसरे की निकालनी हो, तो आपने कुछ नहीं करना है, बस 180 में से दिए गए कोण को माइनस कर देना है, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं एक सवाल पोल में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, और आपके सामने आ चुका है एक सवाल। आपको यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोण नंबर एक अगर 75 डिग्री का है तो बताइए कोण नंबर दो कितने डिग्री का होगा। तो ध्यान से देखिए, पहले ये इतनी बड़ी फिगर जो बनाई है, कहना क्या चाह रही है कि एक रेखा यहां से जा रही है डीबी, ठीक है, और उस डीबी पर जो है वो दो कोण बन रहे हैं। पहला एंगल 1, इस डीबी पर दो कोण बन रहे हैं, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। इस एक रेखा पर, सेम रेखा पे दोनों बन रहे हैं, और यहां से एक रेखा जा रही है बीच से ओ ए। तो देखो और पहचानो कि किस तरह का ये बन रहा है। और एक ही रेखा पे जब दो कोण बनते हैं और अगर वो दोनों आसन्न होते हैं तो क्या बनता है, वो आपने पता लगाना है। कोण एक अगर 75 डिग्री का है तो पता करो कोण दो कितने डिग्री का होगा। आंसर देना है पोल में, जो कि अभी आपको नजर आ जाएगा। तब तक के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए, पोल ओपन हो चुका है। अभी आप सभी बच्चे जाइए और अपना आंसर वहां पर दे दीजिए।
ठीक है, बहुत से बच्चों ने आंसर कर दिया है। 7 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, देखिए सही होता है गलत होता है बाद की बात है, कोशिश जरूर करें, ट्राई जरूर करें। ठीक है, 9 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास 16 के करीब बच्चे हैं, तो सभी बच्चे अपना आंसर देंगे। जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से सोच समझ के सॉल्व करने के बाद अपना आंसर दीजिए। 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं और उसमें से 2 और बच्चों ने आंसर दे दिया, मतलब 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। और अभी रहते हैं कितने, तो एक बच्चे ने क्लास को भी लेफ्ट कर दिया, तो अभी 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, क्योंकि क्लास में अब घट के 15 स्टूडेंट्स रह गए हैं, तो 3 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं। तो बच्चों अपना आंसर कर लीजिए पोल सेक्शन में। अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जो बच्चे आंसर नहीं कर पाए वो कोशिश कीजिएगा कि 10 सेकंड में अपना आंसर आप दे पाए। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और 14 बच्चों ने आंसर दे दिया था, एक स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाए, तो आप अपना आंसर चैट में दे सकते हैं। बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी देखते हैं, 1 मिनट। अब कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तो करते हैं इसका पता। सबसे पहले तो मुझे बताइए, ये दोनों कोण मिलकर के क्या बना रहे हैं? मैम रैखिक युग्म। रेखी बहुत ही आसान है, ये दोनों क्या बना रहे हैं? रैखिक युग्म बना रहे हैं, क्योंकि दोनों कोण एक ही रेखा पर बन रहे हैं, दोनों कोण आसन्न भी हैं, और हमें पता लग चुका है ये रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म जो है वो 180 डिग्री का होता है। अगर हमें एक कोण की वैल्यू दी गई है 180 डिग्री में से हमने उसको माइनस कर देना होता है, और हमारे पास दूसरा कोण भी जो है वो आ जाता है। तो 5 का 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, तो 105 डिग्री जो है वो हमारा उत्तर आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, की अगर ये 75 है तो ये 105 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो कोई डाउट अगर आपके मन में है तो बच्चों पूछें, क्योंकि ये हमारे रिवीजन क्वेश्चन थे। अभी अगला क्वेश्चन शुरू होने वाला है, जिससे पोल का रिजल्ट बनेगा। ये अभी तक हमने रिवीजन किया, अभी जो क्वेश्चन आपके पास आएगा वो आपका पहला क्वेश्चन होगा, जिससे आपका रिजल्ट बनने वाला है। तो अभी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बिल्कुल आसान है। रैखिक युग्म जब भी होता है, उसमें से अगर आपको एक कोण की वैल्यू दी गई होती है, दूसरे के निकालने के लिए पूछा जाता है, तो जिसकी आपको वैल्यू दी गई है उसको 180 में से आपने घटा देना है। ठीक है, तो चलिए, आप कह रहे हैं कि कोई डाउट नहीं है, तो अभी करते हैं हम चैट ऑफ और बढ़ते हैं अपने आज के सवाल पर, जो कि आपके सामने कुछ इस तरह का है। आपको यहाँ पे कुछ बताया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में ए का मान ज्ञात कीजिए अगर ए बी एक रेखा है। तो इन्होंने कहा ए बी जो है वो एक रेखा है, और हमें पता है एक रेखा पर जब दो आसन्न कोण बनते हैं तो वो आपस में क्या बना रहे होते हैं, वो आपको पता है। तो आप देखो, अगर एक एंगल जो है, अगर आपके पास ये वाला कोण है 115 डिग्री का, तो बताइए एंगल ए कितने डिग्री का होगा? आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी थोड़ी देर में नजर आने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए इसको अच्छे से हल कर लीजिए, ऑप्शन डिसाइड कर लीजिए किस ऑप्शन को आप अपना आंसर मानने वाले हैं, और अभी आप बच्चों अपना आंसर दे सकते हैं पोल सेक्शन में। चलिए ठीक है, वेरी गुड। 6 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। 7 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 8 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कोशिश करें। 16 बच्चे क्लास में हैं, 16 में से 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर पोल में आप बताइए। ठीक है,
11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 5 बच्चे अभी रहते हैं, तो बच्चों आप भी क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन कहा गया है कि अगर ए बी एक रेखा है, उस रेखा पे अगर 2 कोण बन रहे हैं, उन 2 कोणों में से एक कोण अगर 115 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा, इस बात का आपने पता लगाना है। तो 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 3 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं। 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। एक ही स्टूडेंट अब रहते हैं, तो बेटा आप भी अपना आंसर कर लीजिए। अब हम करने वाले हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अभी आप अपना आंसर भी बता सकते हैं। The right answer. Option number D ठीक is है, the right Number D answer. is the right answer. तो ये बन रहा था यहाँ पर रैखिक युग्म। हमें पता है जो रैखिक युग्म होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो अगर इन दोनों कोणों को जोड़ के 180 बनता है और एक कोण की वैल्यू दी गई है, तो हमने इस कोण को 180 में से माइनस कर देना था। माइनस करते हैं तो यहाँ पे हासिल आ गई 1, यहाँ पे बच गया था 7। 10 में से 5 गए 5, 7 में से 1 गए 6, 1 में से 1 गए तो 0 या फिर क्रॉस। तो 65 डिग्री जो है वो इसका आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दिया था, बेटा ऑप्शन नंबर ए गलत है, और ये भी गलत है। थोड़ा माइनस में गलती हो गई, इसलिए 75 आपने शायद किया होगा, क्योंकि 65 आ रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बस यही था इसमें। हमने रैखिक युग्म के जो बाकी क्वेश्चन थे ना वो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ये एक आखिरी क्वेश्चन बचा था, तो ये हमने आज की क्लास में कर लिया। अब करते हैं अपना आज का नया टॉपिक शुरू, जिसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण। देखो नाम से ही पता लग रहा है, शीर्षा का मतलब शीर्ष, भिमुख मतलब एक दूसरे के उल्टे। ठीक है, उल्टे कैसे, ऑपोजिट, एक दूसरे के विपरीत। शीर्षाभिमुख कोण जिनका शीर्ष जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होगा, जैसे इंग्लिश में लिखा भी गया है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो वर्टेक्स जिनका शीर्ष ऑपोजिट होगा एक दूसरे के। तो ये कोण भी जोड़े में होते हैं। बात कर लेते हैं इनके बारे में कि कैसे ये बनते हैं। तो जब 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो 4 कोण बनते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि जब आपकी 2 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी तो 4 कोण बनते हैं, बनाए भी हैं। एक कोण यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। 4 से ज्यादा कोण नहीं बन पाएंगे जब 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, 3 रेखाएं प्रतिच्छेद करती तो 6 कोण बनते, या शायद इतने ही बनते, 1 2 3 4 5 6। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार बने आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ऐसे कोण जो एक दूसरे के आमने सामने बने हो। ये इसके सामने बना है और ये इसके सामने बना है, तो बताइए कौन सा कोण किसके शीर्षाभिमुख है। मैम कौन 1 कौन 3 के और कौन 4 कौन 2? 4 2। ठीक है, एंगल 1 जो है, कोण 1 जो है वो कोण 3 के शीर्षाभिमुख है, और कोण 4 जो है वो कोण 2 के शीर्षाभिमुख है। इस बात में किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो अभी के अभी माइक ऑन कीजिए और मुझसे पूछिए। नो मैम। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। शीर्षाभिमुख में एक दूसरे के उल्टे होंगे। ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने। तो पहली बात हमने पढ़ ली कि ये कोण है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। अगर मैं कहूं कि कोण 1 जो है वो 60 डिग्री का है, तो कौन सा कोण 60 डिग्री का होगा। मैम 3 3। ठीक है, एंगल 3, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर एंगल 1 और एंगल 3 सॉरी कोण 1 और कोण 3 अगर शीर्षाभिमुख है तो इनका जो माप होगा वो भी बराबर होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि एंगल 2 जो है वो 100 डिग्री का है, तो एंगल 4 भी कितने डिग्री का होगा। मैम 100। 100। ठीक है,
तो बस ये था इसमें समझने वाली बात कि शीर्षाभिमुख कोण को पहचानना कैसे है वो हमने सीख लिया, और उनके बीच में क्या होता है वो बराबर होते हैं ये भी हमने सीख लिया। तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, चेक करते हैं कितने बच्चों को ये चीज समझ आ चुकी है। तो अभी बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि क्या कोण ए और बी शीर्षाभिमुख कोण है? ध्यान से देखिए, जो एंगल एक है वो यहां से, सॉरी एंगल ए है वो यहां से यहां को पूरा इतना बड़ा बन रहा है, और जो एंगल बी है वो सिर्फ इतना बन रहा है। आपने बताना है कि क्या ये शीर्षाभिमुख है। अगर आपको लगता है शीर्षाभिमुख है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो शीर्षाभिमुख नहीं है, कुछ अलग से दिख रहे हैं, तो फिर आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर सकते हैं। लेकिन मैंने 4 ऑप्शन दे दिए हैं तो अभी मुझे उन्हें थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। लेकिन तब तक के लिए ध्यान से देख के क्या करो, अपना ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करके रखो। ठीक है, पहले इसको ध्यान से देख लो, ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, और अब आप अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। छह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 7-8 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें, सही होता है अच्छी बात है, गलत होता है और अच्छी बात है, सीखने को मिलेगा, है ना, गलतियां हमारी सुधरेंगी। तो इसलिए आंसर सभी दें, सही गलत बाद में देखेंगे, लेकिन कोशिश सभी करेंगे। तो अभी 16 में से 9 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। बच्चों कोई जल्दी नहीं है, ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए, फिर आंसर दो कि क्या ये शीर्षाभिमुख है या नहीं। पूरा का पूरा एंगल ए, पूरा का पूरा एंगल बी, क्या ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख है? अगर है तो आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना, अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे। तो 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस देखना है और आंसर देना है ना। चलो, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। is the right answer. ऑप्शन मैम नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट? Right answer. हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि अगर ये शीर्षाभिमुख होते तो ये कोण सिर्फ यहां तक ही बना होता, सिर्फ यहां तक। ये एंगल ए, ये एंगल बी, तो हम कहेंगे कि इनके जो शीर्ष है वो आपस में ऑपोजिट है, ऐसे ऐसे। लेकिन अगर बात करें हम इस पूरे कोण की, तो ये पूरा का पूरा कोण शीर्षाभिमुख नहीं हो सकता। ये इतना बड़ा कोण और ये इतना छोटा सा, देखने में ही पता चल रहा है कि नहीं है शीर्षाभिमुख। क्यों? क्योंकि हमने एक और चीज पढ़ रखी है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर भी होते हैं। तो देखने में ही पता लग रहा है कि ये इतना बड़ा और ये इतना छोटा सा, तो कैसे बराबर होंगे? तो जब बराबर ही नहीं हो सकते तो हम कहेंगे कि शीर्षाभिमुख भी नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखते हैं आगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, पोल में ही करेंगे। तो चैट हो चुकी है बच्चों ऑफ। x का मान ज्ञात करो। ये x आपका यहां पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये x है, ये 135 डिग्री है। आपने बताना है कि x का मान कितना होगा। अभी अभी हमने पढ़ा है जिसके जिन कोणों के बारे में, उनके हमने अभी एक गुण भी पढ़ा था। तो आपने उसी गुण की मदद से इस बात का पता लगाना है कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। चलिए, तो पोल ओपन हो चुका है, सभी बच्चे जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। 6 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। अभी 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। बच्चों थोड़ा ध्यान से करिए, जल्दबाजी में या फिर तुक्का बिल्कुल ना लगाएं, बिल्कुल आराम से अपना सवाल करना है। ठीक है, सोच समझ कर जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं
उसके आधार पर। तो अभी 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि बिल्कुल साधारण सा सवाल है ना, तो देखना है और आंसर देना है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बताइए अपना अपना आंसर। मैम बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया है, ऑप्शन नंबर डी पे टिक किया है। तो बच्चों बताइए आपने क्या सोच के मतलब टिक किया है इसको, मतलब कोई डाउट है आपके मन में तो पूछिए फटाफट से, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। देखो अभी हमने सिंपल सी बात पढ़ी थी कि अगर ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो कोई भी डाउट है उसको मन में मत रखो। क्वेश्चन गलत होने के दो रीजन होते हैं, या तो मन में कोई डाउट हो, है ना, या तो फिर गलती से गलत हो जाता है। दो चीजें होती है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो जरूर पूछें, मन में कुछ ना रखें। कोई सवाल आपके मन में आ रहा हो तो अभी के भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। 45 डिग्री आपने क्यों सोचा कि 45 डिग्री का ये होगा या 55 डिग्री का होगा? अगर मैं इसको 180 से माइनस करूं, ठीक है, तो मुझे गलती पता लग गई कि बहुत से बच्चों ने इसको क्या कर दिया, 180 से माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये देखो 180 से माइनस कब करते हैं, जब रैखिक युग्म बनता है। ठीक है, जब क्या बनता है, रैखिक युग्म बनता है। रैखिक युग्म को बच्चों अच्छे से समझने के लिए आप पिछली क्लास के रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। रैखिक युग्म अगर ये होता तो कैसा होता, 135 के साथ ऐसे कोण बनता। ठीक है, ऐसे को कोण बनता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो हम कहेंगे ये रैखिक युग्म नहीं था। तो क्या यहाँ पर हुआ होगा कि ये शीर्षाभिमुख कोण थे, एक दूसरे के उल्टे थे, तो इसलिए हमने कहा कि ये शीर्षाभिमुख है तो ये एक दूसरे के बराबर भी होंगे, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ चुके हैं शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर ये 135 डिग्री का है तो ये भी 135 डिग्री का ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिए। किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट अगर अभी भी है तो, अगर नहीं है तो बच्चों आप वाई टाइप कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके डायरेक्ट पूछ लो। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने वाई टाइप कर लिया है, तो इसके लिए चलिए बढ़ते हैं अभी आगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये था शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में। अब जो हम अगली चीज पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं तिर्यक रेखा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरी नजर में तो ये पूरा चैप्टर ही इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक होते हैं जिनमें हम कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तो इसलिए हर एक चीज को अच्छे से आपने सुनना है। आप चाहें तो इसकी रिकॉर्डिंग देख करके इसके नोट्स भी बना सकते हैं अच्छे से, है ना, ताकि आपको लाइफ टाइम तक ये सब कुछ काम आता रहे। तो बात करते हैं तिर्यक रेखा क्या होती है उस। तो जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। तिर्यक रेखा क्या है, तो एक ऐसी रेखा है जो क्या कर रही है, दो या दो से अधिक रेखाओं को काट रही है। प्रतिच्छेद करना हमें पता है, ऐसे देखो ऐसे कट करती है, लेकिन यहाँ पे तो इस एक रेखा ने इस एक ही रेखा को कट किया, तो इसको हम तिर्यक नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। लेकिन तिर्यक रेखा क्या होती है, तो देखिए एक रेखा ये थी, एक रेखा ये थी, कहीं से एक रेखा आई और उसने इन दोनों रेखाओं को काटा। ठीक है, इस एक रेखा ने क्या किया, तो यहां पर इन दोनों रेखाओं को काटती हुई जा रही है। अगर मैं इसको नाम दे दूं, अगर ये रेखा ए है, ये रेखा बी है, ये रेखा सी है, तो आप बताइए ए बी सी में से कौन सी रेखा तिर्यक होगी? मैम सी। सी। ठीक है, सी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सी क्या कर रही है, सी दो रेखाओं को काटती हुई जा रही है, इसलिए हमने कहा कि सी जो है वो तिर्यक है। अगर मैं बात करूं ए की, तो ए रेखा भी तो काट रही है, पर कितनी, किस रेखा को? ए ने भी काटा,
सी को, लेकिन कितनी है, सी तो सिर्फ एक ही है, तो इस ए ने सिर्फ एक रेखा को काटा। बात करें रेखा बी की, तो रेखा बी ने भी सिर्फ एक ही रेखा को काटा, इसलिए हम इसको तिर्यक नहीं कह सकते। तिर्यक वही होगी जो या तो दो रेखाओं को काट रही हो या दो से ज्यादा, मतलब ये अभी आगे चल के एक और रेखा को भी काट सकती है, मतलब जितनी मर्जी रेखाएं हो, ठीक है। दो या दो से अधिक रेखाएं अगर किसी रेखा ने एक साथ काटी तो हम कहेंगे कि वो हमारी तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा में किसी का कोई डाउट अगर है तो पूछ लीजिए, कि बस इतनी सी बात है इसमें कि ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती हुई जाएगी उसको हम तिर्यक रेखा कहेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं है? डाउट होगा तो डायरेक्ट माइक ऑन करना है और पूछ लेना है, ठीक है। तो आगे यहाँ, हाँ जी, एक बार फिर इसको समझते हैं। तो यहाँ पे इसको इस उदाहरण से समझते हैं कि ये रेखा का नाम L है, ये रेखा का नाम N है, ये रेखा का नाम M है। तो हमने देखा कि N और M जो रेखाएं थी, एक ऐसे को थी और एक ऐसे को थी, ठीक है। ये दो रेखाएं थी, इन दोनों रेखाओं को किसने काटा, तो इस L रेखा ने काटा। तो इसको हम कहेंगे कि L जो है वो हमारी तिर्यक रेखा है। क्यों? क्योंकि तिर्यक रेखा वो वाली रेखा होगी जो या तो दो रेखाओं को काट रही है या दो से ज्यादा रेखाओं को काट रही है, ठीक है। दो रेखाएं तो होनी ही चाहिए, दो से ज्यादा होंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे देखो यहाँ पे तीन भी हो सकती थी, तो बस वही है हमारी तिर्यक रेखा। अभी कोई डाउट है तो पूछे। जैसे कि यहाँ पर देखो, जेड वो रेखा है जो क्या कर रही है, y और x को काटती हुई जा रही है। तो हम कहेंगे z क्या है, तो z यहाँ पर तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो इसके करते हैं कुछ उदाहरण, फिर मैं आपको दोबारा पूछूंगी, कोई डाउट होगा तो बताना। इस फिगर में बताओ तिर्यक रेखा कौन है? L। ठीक है, सभी बच्चे सहमत है, ये कह रहे हैं कि जो L है वो तिर्यक है। बताइए सभी अपना अपना आंसर, क्या आपको भी ऐसा लगता है? ठीक है, आपने भी कहा L, ठीक है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, L ही तिर्यक रेखा है। क्यों? क्योंकि L क्या कर रही है, L इन तीनों रेखाओं को काटती हुई जा रही है, इसलिए हमने कहा कि L रेखा क्या होगी, तो L रेखा तिर्यक रेखा होगी, जो दो या दो से ज्यादा रेखाओं को काटती हुई जाती है। तो इसमें चलिए तिर्यक रेखा L थी। अब बात करते हैं अगली शेप की। इसमें बताइए तिर्यक रेखा कौन है? सोचिए, समझिए और बताइए कि इन बहुत सारी रेखाओं में से कौन तिर्यक रेखा है? Z। ठीक है, आपने कहा Z, तो Z क्या तिर्यक रेखा है? हाँ, Z क्या कर रही है, Z किस किस को काट रही है? दोनों ही है। ठीक है, आपने एक ने कहा कि आपने Z भी है और U भी है, ठीक है। और कोई? एक है Z, एक है U। अगर ध्यान से हम देखें तो ये जो y है, y भी तो कितनी रेखाओं को काट रही है, गिनिए जरा। y ने पहले u को काटा, y ने फिर z को भी काटा, तो कितनी रेखाओं को इसने काटा? दो। तो इसका मतलब y भी तिर्यक है। x को देखो, क्या x भी तिर्यक है? यस मैम। यस, एक्स भी तिर्यक है। तो अगर हम इस फिगर की बात करें, इस डायग्राम की बात करें, तो इस डायग्राम में ये चारों की चारों रेखाएं अपनी अपनी नजर में तिर्यक है, क्योंकि ये चारों की चारों रेखाएं ही दो दो रेखाओं को काटती हुई जा रही हैं, इसलिए हम कहेंगे इसमें चारों की चारों तिर्यक है, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा सा एग्जाम्पल था, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना बच्चों। और अभी मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछती हूँ। एक रेखा यहां पर गई और एक रेखा यहां से आई, इसका नाम है x, इसका नाम है y। क्या x y के लिए तिर्यक रेखा है? यस मैम। यस मैम। और x के लिए y तिर्यक रेखा है।
ठीक है, तो और कोई इसका आंसर देना चाहता हो अगर? नो मैम। हाँ, क्यों बेटा, क्यों नहीं है? मैम क्योंकि तिर्यक रेखा वो होती है जो एक से ज्यादा रेखाओं को काटती है। हाँ, एक से नहीं, Yes, दो। ma'am. ठीक है, देखो, तिर्यक रेखाएं वो होती हैं जो दो या दो से ज्यादा रेखा को काटे। ठीक है, दो से ज्यादा। लेकिन एक्स और वाई तो किसको काट रही हैं? सिर्फ एक एक रेखा को। एक्स ने वाई को काटा, वाई ने एक्स को काटा, तो यहाँ पर तिर्यक रेखा कोई भी नहीं है। ध्यान से मेरी बात सुने, यहाँ पे कोई भी रेखा तिर्यक नहीं है, क्योंकि तिर्यक रेखा वो होगी जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटते हुए गुजरेगी। ये अगर ये तिर्यक रेखाएं नहीं है तो ये किस तरह की रेखाएं हैं? मैम प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी, जो हमने बहुत पहले पढ़ा था। तो ये कैसी रेखाएं हैं? ये है प्रतिच्छेदी। ठीक है, अभी किसी का कोई डाउट है? पूजा बेटा, अभी आपको समझ आया कि तिर्यक रेखा क्या होगी? यस मैम। तो कितनी रेखाओं को काटेगी? नो मैम। नहीं समझ आया अभी बेटा आपको मोनिका? दो या दो से अधिक। ठीक है, अच्छा, अभी किसी ने नो बोला, किसने बोला? मुझे लगा शायद मोनिका ने बोला है, बाकी अगर कोई और था तो बेटा बताएं। मैम आपने ये पूछा था ना, तो कोई डाउट? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, तो ये था। तो तिर्यक रेखा वही होगी जो एक से ज्यादा, सॉरी, दो से ज्यादा रेखाओं को काटती हुई जाएगी। बाकी अगर दो या दो से अधिक रेखाओं को नहीं काट रही, एक को ही काट रही होगी, तो हम बोलेंगे ये तिर्यक नहीं, ये तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो अभी कर लेते हैं एक सवाल इन पर आधारित। तो अभी के लिए बच्चों आपका चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। आपको पूछा गया है यहाँ पर कि क्या पी रेखा, ये रेखा पी है और ये रेखा है एम, क्या पी रेखा जो है वो ट्रांसवर्सल मतलब कि तिर्यक रेखा है? अगर पी रेखा तिर्यक है तो आपने ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है, अगर तिर्यक नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। फिर से मैंने यहाँ पे दे दिए हैं 4 ऑप्शंस, तो मैं उनको ठीक कर रही हूँ। तब तक के लिए अपनी ऑप्शंस को चूज कर लीजिए, चुन लीजिए कि किस ऑप्शन को आप अपना आंसर मानने वाले हैं, और अब आप अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। क्या पी एक तिर्यक रेखा है? अगर है तो ए पे टिक कर दो, नहीं है तो बी पे टिक कर दो। ठीक है, तो 7 बच्चों, बेटा माइक ऑफ रखें। नितिन बेटा आपका माइक ऑन है। तो 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं। क्लास में हमारे पास अभी 15 स्टूडेंट्स हैं। 15 में से 12 बच्चों ने आंसर दे दिया। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि ज्यादा उसमें देखना नहीं है, बस इतना देखना है कि तिर्यक है या नहीं। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। ये तिर्यक रेखा नहीं है, क्योंकि अगर पी तिर्यक रेखा होती तो ये यहाँ पर दो रेखाओं को या दो से ज्यादा रेखाओं को काटते हुए जाती। तिर्यक रेखा वही होगी जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटेगी। हमने अभी इस बारे में डिस्कस किया था, लेकिन 3 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। मेरा उनके लिए यही एडवाइस है कि कोई मन में डाउट है तो खुल के पूछिए। कोई डाउट आपके मन में अगर आ रहा है तो माइक ऑन कीजिए, अपना क्वेश्चन पूछिए। अगर आपको अभी समझ आ गया कि ये क्यों तिर्यक नहीं है तो वाई टाइप करेंगे। मन में कोई डाउट है तो अभी के अभी बच्चों आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसने सिर्फ एक ही रेखा को काटा। अगर ये दो रेखाओं को काटता, ये दो से ज्यादा रेखाओं को काटता, तो हम कहते हैं ये तिर्यक होता। ठीक है, तो अभी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। अभी एक और क्वेश्चन आने वाला है पोल में, तो उसके लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और करते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। बताइए कि इस चित्र में तिर्यक रेखा कौन सी है? ठीक है, आपने बताना है कौन सी रेखा है जो तिर्यक है। मैं इनके नाम यहां लिख लेती हूँ और रेखा भी बना देती हूँ। ये रेखा है एम, बेटा माइक ऑफ रखें। ये रेखा है एन,
और ये रेखा है P। ठीक है, तो मैं इनके नाम अभी लिख देती हूं। ये है N, हरी वाली N है, लाल वाली P है, नीली वाली M है। आपने बताना है इन तीनों में से कौन सी रेखा है जो तिर्यक रेखा है, जो क्या करती है वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आप खुद से अपने माइंड में लाइए, है ना। और जो भी रूल हमने सीखे उनके हिसाब से अपना आंसर दीजिए। चलो, ऑप्शन नंबर ए है N, ऑप्शन नंबर बी है M, ऑप्शन नंबर सी है P, ऑप्शन नंबर डी है N और P। दस बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 15 स्टूडेंट्स क्लास में है, तो 3 बच्चे अभी रहते हैं, और 13 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। तो 2 स्टूडेंट्स अभी रहते हैं, तो बच्चों आप भी आंसर दे दीजिएगा 10 सेकंड्स में, क्योंकि बस देखना है और अपना आंसर देना है ना। तो 14 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, एक ही स्टूडेंट अभी रहते हैं, तो कोशिश करें अपना आंसर देने की। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। कौन सी? ऑप्शन नंबर बी। बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो एम रेखा है, जो नीले रंग वाली रेखा है, उसको हम कहेंगे तिर्यक, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये 2 रेखाओं को काटती हुई जा रही है। पहले इसने एन को काटा, फिर इसने पी को भी काटा, तो 2 रेखाओं को काटती हुई गई, इसलिए हमने कहा कि एम ही हमारी जो है वो तिर्यक रेखा होगी। एन तिर्यक क्यों नहीं है? एन ने भी काटा, पर किसको? सिर्फ एक रेखा को। एक रेखा वाले को तो हम तिर्यक कहते नहीं, 2 या 2 से अधिक चाहिए। पी ने भी काटा, पी ने भी एम को काटा, एक ही रेखा को काटा, तो हम कहेंगे ये भी तिर्यक नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एम इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। तो अभी हमने सीख लिया कि तिर्यक रेखा क्या होती है, रैखिक युग्म क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे उन कोणों के बारे में जो कौन बनाती है, जो ये तिर्यक रेखा बनाती है। अब तिर्यक रेखा खुद तो काटती हुई जा रही है, लेकिन काटते हुए साथ साथ में क्या कर रही है, कोण भी बनाती हुई जा रही है। इसके बहुत से प्रकार होते हैं, धीरे धीरे सभी कोणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब किन्हीं 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार बने कोण तिर्यक कोण कहलाते हैं। कभी भी आपके पास 2 रेखाएं होंगी, उसको काटते हुए एक तिर्यक रेखा जाएगी, तो यहाँ पर ऐसे 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 करते हुए कुछ कोण भी अपने साथ बनाती जाएगी। इन्हीं कोणों को हम नाम देते हैं तिर्यक कोणों का। ठीक है, देखो जहां पर जैसे ये तिर्यक रेखा थी एल, एल ने क्या किया, एल ने जो है वो L1 और L2 को काटा। काटने पर 4 कोण, सॉरी 8 कोण बने, 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल कितने कोण बन गए? 8 कोण। इन सभी कोणों को हम कहेंगे कि ये सभी तिर्यक कोण है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंगल, सॉरी तिर्यक रेखा से निर्मित कोण पार्ट 1। इसको हमने भाग में डिवाइड किया है, पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो पार्ट 1 हम पढ़ते हैं, देखते हैं पार्ट 1 में कौन कौन से कोण है। तो पहले कोण है अंतः कोण, दूसरे कोण है बाह्य कोण। अंतः कोण मतलब अंदर की तरफ को, बाह्य मतलब बाहर की तरफ को। तो पहले पढ़ लेते हैं कि अंत कोण क्या होते हैं। ठीक है, अंतः कोण क्या होते हैं। जब किन्हीं 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार उन 2 रेखाओं के अंदर की ओर बने कोण अंतः कोण कहलाते हैं। ठीक है, किस तरह के कोण? अंदर की तरफ को। देखते हैं इसका उदाहरण। जैसे कि देखो, ये एक तिर्यक रेखा थी, इसने क्या किया, इसको यहां पर ऐसे कट किया। किस किस रेखा को? तो रेखा L1 और रेखा L2 को। अब L1 और L2 मतलब कि इस रेखा और इस रेखा के
अंदर जितने भी कोण बनेंगे अंदर की तरफ को, उनको हम कहेंगे कि ये अंतः कोण है। जिन रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती हुई जाती है, उन रेखाओं के अंदर जो कोण बनते हैं उनको अंतः कोण कहा जाता है। ठीक है, उन रेखाओं के अंदर, एक रेखा ये थी, एक रेखा ये थी, इनके अंदर की तरफ को जो भी कोण बनते गए उनको हमने कह दिया कि वो अंतः कोण है। तो अभी अंतः कोण में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप वही वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो माइक ऑन करके फटाफट से पूछेंगे। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो ये अंतर कोण है, कौन कौन? कोण 2, कोण 3, कोण 8, कोण 5, ये चारों कैसे कोण है? तो ये चारों हैं अंतः। बढ़ते हैं आगे। बाह्य कोण क्या होंगे? तो इसके बिल्कुल उल्टे। बाह्य कोण वो कोण होंगे कि जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती हुई जाएगी तो उन रेखाओं के बाहर की तरफ को, उन दोनों रेखाओं के बाहर की तरफ को जो कोण बनेंगे वो कहलाए जाएंगे बाह्य कोण। तो फटाफट से बताइए कौन कौन से कोण बाह्य कोण है? मैम 1 4 6 7 7 और 6, 1 4। 6 7 जो इस लाइन के भी बाहर को है, इस लाइन के भी बाहर को है, वो बाह्य कोण। जो दोनों लाइन के अंदर को बनते वो अंतः कोण। ठीक है, तो बस यही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। तो अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो जो अंदर को रहेंगे वो अंतः कोण, जो बाहर को आ जाएंगे वो बाह्य कोण। तो कर लेते हैं कुछ सवाल इस पर आधारित और देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। दिए गए चित्र में अंतः कोणों की पहचान कीजिए। आपको ये चित्र दिया गया है, आपने बताना है अंतः कोण कौन से हैं, अंदर वाले कोण कौन से हैं। ऑप्शन थोड़े ऐसे अजीब से हो गए तो मैं इनको लिख लेती हूँ। पहला ऑप्शन है कोण 1, कॉमा कोण 2, कॉमा कोण 3, कॉमा कोण 4। दूसरा ऑप्शन है कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। तीसरा ऑप्शन है कोण 3, कोण 4, कोण 7, कोण 8। और चौथा ऑप्शन है कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। तो आपने बताना है इन चारों में से कौन है जो अंतः कोण है, जो अंदर की तरफ को बने हुए हैं। ठीक है, तो आंसर देना है पोल मैम में जो पोल कि ओपन कर दो। आपको, हाँ अभी पोल ओपन हो रहा है बेटा, अभी हो रहा है, देखिए जरा। चलो सात बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 13 स्टूडेंट्स हैं, 13 में से 10 बच्चों ने आंसर दे दिया। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर देने की कोशिश करें। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम पोल को एंड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो कोशिश कीजिएगा अपना आंसर पोल सेक्शन में देने की। 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 2 स्टूडेंट्स अब रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के कर दें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और पोल हो चुका ऑप्शन है नंबर end। डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट तो आंसर। बेटा देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी को अगर हम देखें, ठीक है, कोण 3 4 5 और 6। ये देखो इस तिर्यक रेखा ने टी और एस को काटा, इस तिर्यक रेखा ने इस रेखा और इस रेखा को काटा। जिस रेखा को काटते हुए जाएगी उन रेखाओं के अंदर की तरफ को जो कोण बनेंगे वो होते हैं अंतः कोण। तो इसका मतलब 3 4 5 6 अंतः कोण है। ठीक है, 1 2 3 4 ये तो कुछ अलग ही हो गए और ये भी अलग ही हो गए, इसलिए 3 4 5 6 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो एक आखिरी सवाल रहता है इस टॉपिक का, उसको भी कर ही लेते हैं। थोड़ा सा हमारे पास पूरे 3 मिनट है, तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं आगे।
दिए गए चित्रों में बाह्य कोण आपने अब ढूंढने हैं। आपको बता दूं, ये है आपकी तिर्यक रेखा। इस तिर्यक रेखा ने इस रेखा को काटा और इस रेखा को भी काटा। इन दोनों कटी हुई रेखाओं के बाहर की तरफ जो कोण बन रहे होंगे उनको आपने ढूंढना है। तो अभी मैं ऑप्शन फटाफट से लिख लेती हूँ क्योंकि थोड़े अजीब से लिखे गए हैं। पहला ऑप्शन है कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। दूसरा ऑप्शन है कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8। तीसरा ऑप्शन है कोण 3, कोण 4, कोण 7, कोण 8। और आखिरी ऑप्शन है कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। ऐसे कोण जो बाहर की तरफ को बन रहे हो उनको ढूंढिए, उनका पता लगाइए और उसको चुनिए अपने आंसर के रूप में। चलिए, पोल अभी ओपन हो चुका है बच्चों, सभी बच्चे जाएं अपना आंसर वहां पर जाकर के कर दें कि बाह्य कोण कौन कौन से। ठीक है, बहुत से बच्चों ने आंसर कर लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। 8 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 13 स्टूडेंट्स हैं, 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। एक ही स्टूडेंट रहते हैं तो बेटा आप भी अपना आंसर कर लीजिए। करते हैं वही 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड और इसका रिजल्ट आपको नजर आ रहा होगा। बताएं अभी अपना आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि कोण 1 और 2 इस रेखा के बाहर को बन रहे थे। कोण 7 और 8 इस रेखा के बाहर को बन रहे हैं। तो 3, 4, बी नहीं, सॉरी बी तो गलत है। 3, 4, 7, 8, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपने बी कहा था क्या? मैंने क्या गलत कर दिया यहाँ पर? मैम 1, आपने 2, नो मैम, बी ठीक है, बी ठीक है। ऑप्शन बी आएगा। 1, 2, 7, 8, 1, 2, 7, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाँ ठीक है, ठीक है, मैंने गलती से सी कर दिया था पर ये ऑप्शन नंबर बी है। 1, 2, 7 और 8, 1, 2, 7 और 8। तो ये हमारे पास हो चुका है खत्म। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे तिर्यक रेखा से निर्मित कोण पार्ट 2। पार्ट 1 पढ़ लिया, पार्ट 1 में थे अंतः कोण और बाह्य कोण, और इसके आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट अगर है तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछें। कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।